नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। 15 अगस्त तक महागठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा कर लेने का तेजस्वी यादव का दावा फेल हो चुका है। अब तक 6 बैठकों के बाद भी आरजेडी लीड महागठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सितंबर के आखिरी तक हो जाना चाहिए और पूरा अगस्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में चला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि कांग्रेस और आरजेडी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर कौन-कौन से दल की सहमति बन चुकी है? सर देखिए, अभी तक तो 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि केवल आरजेडी कांग्रेस के बीच एक समझौता लगभग हो गया है अंदर खाने, लेकिन कितनी सीटें माले को देना है, कितनी मुकेश सहनी को, अभी तक तय नहीं हो पाया है। क्योंकि आपको पता ही है कि मुकेश सहनी कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं। 40 सीट चाहिए उनको, डिप्टी सीएम का पद चाहिए। माले अपने परफॉर्मेंस के आधार पर 45 सीटों की मांग कर रही है। 19 सीटों पर लड़ी थी कि माले, और माले को मिला था 12 सीटों पर सफलता मिली थी, तो स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा था। उस हिसाब से 45 सीटों की मांग कर रहा है माले। तो अभी तक तय नहीं हो पाया है क्योंकि दोनों गठबंधन के नेता ज़्यादा सीट देने के लिए सहमत नहीं है, न तो माले को और न ही मुकेश सहनी को। तो सर, अब दूसरा सवाल आ रहा है कि जैसे जो भी बंटवारा हो रहा है दलों के बीच में, तो मुकेश सहनी की चिंता क्यों बढ़ा दी है? और वो कहीं कहीं ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों की मान रहे हैं कि महागठबंधन के लिए टेंशन बन गए हैं मुकेश सहनी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 6 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और 15 अगस्त से पहले सब कुछ तय कर देने का ऐलान किया था तेजस्वी यादव ने। तो डेडलाइन खत्म हो चुका है, तो राजनीतिक दलों का सब्र का बांध टूट रहा है और वो दबाव बनाए हुए हैं। मुकेश सहनी की चिंता ये है कि वो पहले से ही अपने को डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं और पहले 60 सीट मांग रहे थे, अब 40 सीटों पर अड़े हुए हैं। तो इतनी सीट अगर उनको देंगे तेजस्वी यादव, अगर दे भी देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी फिर टाइट हो जाएगी कि भाई हम तो 70 सीटों पर लड़े थे, हम कैसे 60 सीट पर लड़ेंगे, और मुकेश सहनी जिसके एक भी विधायक नहीं है 40 सीट पर कैसे लड़ेंगे। तो ये भी पेच फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस डिप्टी सीएम का पोस्ट एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि जो राजद के लोग हैं वो मना कर रहे हैं और कांग्रेस भी बोल रही है कि 2 डिप्टी सीएम हमारा होगा, हम नेशनल पार्टी है। तो मुकेश सहनी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? सर देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी सीएम भी घोषित नहीं कर रही है, तेजस्वी को भी सीएम नहीं मान रही है। वो कह रही है कि चुनाव के बाद विधायक जीत के आएंगे तब घोषित होगा, तब वो चुनेंगे अपना नेता। तो तेजस्वी यादव को जब कांग्रेस पार्टी सीएम का चेहरा नहीं मान रही है, तो क्या चुनाव के पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम मान लेगी? नहीं मानेगी। और आरजेडी के कई नेता स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया, फिर अब प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी की, ऐसा कोई तय नहीं हुआ है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जो मंगनी लाल मंडल बोल रहे हैं, क्या वो अपने शब्द बोल रहे हैं कि आला कमान से आया हो? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने मन से कैसे बोल देंगे? वो जो बोलेंगे माना जाएगा पार्टी का स्टैंड है। सीटों के बंटवारे में प्रदेश अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंगनी लाल मंडल स्टैंप, रबर स्टैंप थोड़े हैं कि केवल अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं, फैसला तेजस्वी ले लेंगे। नहीं, वो हर फैसले में शामिल रहते हैं और उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के साथ ऐसी कोई करार नहीं हुई है तेजस्वी यादव की, वो खुद ऐसे ही ऐलान कर रहे हैं। तो अब तो मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी तो खाली नहीं है महागठबंधन में। कांग्रेस पार्टी तो पहले से मांग करती रही है कि अगर आरजेडी का सीएम होगा तो हमारा 2 डिप्टी सीएम होगा। तो कांग्रेस अगर कम सीट पर लड़ेगी भी, 70 की जगह पर 60 पर लड़ेगी और डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मिलेगा। तो मान कर चलिए कि कांग्रेस अगर 70 से कम सीटों पर लड़ती है तो 2 डिप्टी सीएम का पद तो मांगेगी ही। वो चाहेगी कि एक अल्पसंख्यक, एक दलित को वो डिप्टी सीएम बनाकर अपने पुराना वोट बैंक है उसको मजबूत करे। और कहा सर, इस पे एक बार फिर रुकना है। तो मुकेश सहनी का कहना है कि माले का लड़का डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। मेरे कम्युनिटी को नहीं चाहिए कि मेरा माले का जो लड़का है, सन ऑफ मल्ला करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कि सन ऑफ मल्ला डिप्टी सीएम बनेगा। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं कि मलाह, माले नहीं मलाह, मलाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। और ये इसलिए कह रहे हैं कि मलाह एनडीए प्रो हैं, एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं। तो महागठबंधन के पक्ष में तभी मलाह गोलबंद होंगे
जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है, वो चाहते हैं कि मल्लाहों की गोलबंदी के लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन उनको डिप्टी सीएम अनाउंस करे। लेकिन अब तेजस्वी यादव की मुश्किल ये है कि कांग्रेस को नाराज करके अभी चुनाव से पहले कैसे डिप्टी सीएम उनको अनाउंस कर देंगे। तो पेच फंसा हुआ है मुकेश सहनी को लेकर ही महागठबंधन में। और माले 25-19 सीटों पर लड़ा था, उसकी 2-4 सीटें बढ़ सकती हैं, स्वाभाविक हैं। कांग्रेस की सीटें अगर घट रही हैं तो माले की सीटें बढ़ सकती हैं। मुकेश सहनी को 20 से ज्यादा सीट मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव दे पाएंगे। देंगे तब कांग्रेस 70 से ऊपर सीट मांगेगी, 100 सीट मांगने लगेगी। माले 45 सीटों की मांग पर अड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितनी सीटें पिछली बार मिली थी सबको, उतनी ही सीटों पर तेजस्वी यादव सबको तैयार करने की कोशिश करेंगे। भले कांग्रेस 10 सीट कम ले लेकिन चुनिंदा सीट लेगी। तो ऐसा नहीं है कि 70 की जगह पर 60 सीट पर तैयार हो जाएगी कांग्रेस और वो भी हारने वाली सीट दे दीजिएगा, नहीं। मतलब फटे नोट नहीं चलाएगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं चलाएगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी तो 70 से भी कम पर नहीं मानेगी। वो कहेगी कि राहुल जी इतना मेहनत कर रहे हैं, बिहार में इतना घूम रहे हैं, और अगर हम 70 से कम सीट पर लड़ते हैं तो हमारे स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ होगा। और सेल्फ रेस्पेक्ट की बात तो राहुल गांधी भी कह चुके हैं, कृष्णा लवारू भी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना आसान दिख रहा है सब कुछ महागठबंधन में, उतना आसान नहीं है। मुकेश सहनी खेल बिगाड़ सकते हैं महागठबंधन का। पहले दिन तो दिखाई दे दिए, राहुल गांधी के बुलावे पर पहुंच गए, लेकिन कितने दिन तक रहेंगे महागठबंधन के साथ, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो एनडीए के संपर्क में भी है। सर, कहा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, पहले आप तो पहले आप। ये तो हमेशा होता है। महागठबंधन चाह रहा है कि भाई हम पहले एनडीए का लिस्ट देख लें, एनडीए कहाँ कहाँ लड़ रहा है, उसी के हिसाब से अपना समीकरण बैठाएंगे। अब जहाँ एनडीए में क्या बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी है, हम पार्टी है। तो जब उनके सीटों का ऐलान हो जाएगा तो महागठबंधन के लिए बहुत आसान हो जाएगा उस हिसाब से अपने उम्मीदवार तय करना, उस हिसाब से सीट का बंटवारा करना। तो अंदर खाने सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस आरजेडी के बीच तो तय ही हो गया है कि कितने सीटों पर लड़ना है, केवल सीटों के चयन को लेकर बातचीत चल रही है। उसी तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सब कुछ तय है कि कितनी सीटों पर लड़ना है, किन सीटों पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर बातचीत चल रही है। चिराग पासवान को कभी भी एनडीए किसी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा, न तो जेडीयू न तो बीजेपी, क्योंकि उनके इधर उधर होने से पूरा समीकरण एनडीए का बिगड़ जाएगा। तो अभी तो मुकेश सहनी को लाने में जुटी है बीजेपी। अगर चिराग निकल गए तो अब तो उसकी भरपाई ही नहीं हो पाएगी, लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। तो चिराग को माना जा रहा है कि अब भाई ज्यादा गठबंधन में दल हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, चिराग हैं, बीजेपी, जेडीयू, तो ज्यादा दल हैं, तो अब सीटों की संख्या तो कम होगी ही। तो वैसे में चिराग को 22 सीटें मिल सकती हैं, 22 से 25 सीटें, और एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है, तो उनका भी मान सम्मान रह जाएगा। तो मुझे लगता है चिराग एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। मुकेश सहनी को लेकर अभी भी मुझे संशय है कि मुकेश सहनी को तो न तेजस्वी यादव कांग्रेस डिप्टी सीएम बनाने को तैयार है, न उतनी सीट देने को, और मांग इतनी बड़ी है कि उसको मानना दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ज्यादा संभावना है मुकेश सहनी के एनडीए के साथ जाने की, और इसीलिए एनडीए अनाउंस नहीं कर पा रहा है। मतलब एनडीए भी रुका हुआ है मुकेश सहनी के लिए, महागठबंधन भी रुकी हुई है मुकेश सहनी। बिल्कुल। तो एनडीए के साथ अगर चल जाएंगे मुकेश सहनी तो चिराग की सीटें और कुछ घटेंगी, जेडीयू को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बीजेपी को भी कुछ करना पड़ेगा, तभी तो एडजस्ट होंगे मुकेश सहनी। क्योंकि मुकेश सहनी को मंत्री बनाने का ऑफर मिल चुका है, लेकिन वो कम से कम 11 सीटों की मांग कर रहे हैं कि जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी सीटों पर लड़ेंगे, और उम्मीदवार हमारे होंगे, अपने होंगे, इन्हीं की बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या सीट मेरा होगा नहीं। ऐसा होता है, मतलब ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सीट मिल के भी, क्योंकि आईपी गुप्ता आए थे, वो भी बोल रहे थे कि मुझे सीट मिलेगा तो ये नहीं कि आप सीट हमको दीजिएगा, उम्मीदवार अपना खड़ा करिएगा। ये क्या है सर? होता ही है, जिस दल के पास अच्छे मजबूत उम्मीदवार नहीं होते हैं उसकी सीटों पर बड़े दल अपना उम्मीदवार दे देते हैं। मुकेश सहनी के साथ यही हुआ था। बीजेपी के साथ आए थे आखिरी क्षण में, जब तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी तो बीजेपी ने 11 सीट तो दे दिया, लेकिन 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार दे दिया। उम्मीदवार का अपने पूर्व विधायकों को लड़ा दिया, और वो जीते भी, 4 जीते, लेकिन फिर बीजेपी के साथ भाग गए।
तो ऐसा ही होता रहता है। तो आईपी गुप्ता जगह लेंगे मुकेश सहनी की। अगर मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे तो उनकी जगह पर आईपी गुप्ता आएंगे महागठबंधन के साथ। और राहुल गांधी से भी संपर्क में है आईपी गुप्ता। राहुल गांधी भी आईपी गुप्ता को बहुत तरजीह दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी को रोकने की कोशिश जारी है। नहीं माने किसी भी कीमत पर तब मुश्किल होगी महागठबंधन। सर आईपी गुप्ता तो वैसे भी रेडी हैं राहुल जी के साथ जाने के लिए, तो अगर मुकेश सैनी और आईपी गुप्ता दोनों महागठबंधन में रहते हैं तो बिल्कुल सीट का बंटवारा होगा, क्योंकि आईपी गुप्ता का कहना है कि पूरा समाज उनके साथ थोड़े है, उसमें बहुत समाज आता है, उसमें हम भी हैं। हाँ बिल्कुल। अब मुकेश सहनी तो है ही महागठबंधन में, अभी ही सीटों की संख्या कम पड़ रही है। आईपी गुप्ता जाएंगे तो और संख्या कम हो जाएगी। तो मुकेश सैनी वाले में से कटेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, मुकेश सहनी के हिस्से से सीट कटेगी। कांग्रेस जो 70 पर लड़ती थी वो 60 पर लड़ेगी। तो सबको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। लेकिन बड़ा मुझे लगता है कि अभी भी ठोस आकार नहीं ले पाया है दोनों गठबंधन। सर कांग्रेस और माले की सीटिंग विधायकों के टिकट भी कटेंगे क्या? ऐसा सूत्र से हवाले से खबर आ रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नहीं, 2 विधायक तो भाग ही चुके हैं। 19 विधायक थे, 17 बचे हैं। 17 में 1-2 विधायकों की सीट टिकट कट सकता है, बाकी सब रिपीट होंगे। और उसी तरह से माले के भी सारे तमाम विधायक जो जीते हुए हैं वो चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले सीटिंग विधायक के बिल्कुल तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जो जनता के बीच काम नहीं करते हैं, जो पॉपुलर नहीं हैं, उनको रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो मानकर चलिए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों की अदला बदली भी बहुत बड़े पैमाने पर होगी और उसमें कई सिटिंग विधायकों की सीटें छिन जाएंगी और कई नए चेहरों को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। सर आखिरी सवाल, सर कांग्रेस के पास ऑनलाइन उम्मीदवार को लेकर हजारों आ चुके हैं, आपको भी पता है कि गया जी से बहुत उम्मीदवार है, एक सीट पर 200-200 उम्मीदवार, कैसे कांग्रेस फाइनल करेगी? हाँ देखिए 2000-2500 से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन आए हैं और उन सीटों के लिए भी आ गए हैं जहां पर आरजेडी का सिटिंग विधायक है। तो कांग्रेस तो हर तरह के आवेदन को ले रही है। अब यहाँ पर कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो पिछले 3-4 दिनों से 1-to-1 मिल रहे हैं। इंटरव्यू वाला राउंड चल रहा है। हाँ इंटरव्यू का राउंड चल रहा है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी लगभग मन बना चुकी है, अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है, केवल प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राहुल गांधी जब तक यात्रा पर रहेंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। मानकर चलिए कि 1 सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही महागठबंधन में सीटों का औपचारिक ऐलान होगा और उसके पहले हो सकता है कि एनडीए अपने सीटों का ऐलान कर दे। प्रशांत किशोर इसी महीने अपने सीटों का ऐलान कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जन स्वराज के कैंडिडेट का नाम सबसे पहले सामने आएगा, उसके बाद एनडीए के उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी, सीटों की सूची सामने आएगी और तब महागठबंधन सबको देखते हुए अपना उम्मीदवार अपना सीट तय करेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।